Hi, I am Raj Kumar, known as Dev Sir. I will start current electricity for class 10. Current electricity. CO current electricity. इसका सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट चार्ज। अबाउट चार्ज हल्का हम पढ़ लेंगे। अबाउट चार्ज, चार्ज क्या होता है, छोटा वीडियो पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज, द फ्लो ऑफ चार्ज, द फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस, तब ओम्स लॉ। ऐसे आएगा, डायरेक्ट नहीं। तो पहला करना होगा चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो पहले पढ़ेंगे क्या, जो सब टॉपिक क्या पढ़ेंगे, चार्ज। क्या पढ़ेंगे, चार्ज। तो जिस प्रकार मास फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर का, उस प्रकार चार्ज भी क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी। लाइक मास, चार्ज इज ऑल्सो फंडामेंटल प्रॉपर्टी। इट इज कॉज ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, तो बोलेंगे कॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, तो क्या है पहले पहला पॉइंट है कि लाइक मास, क्या है, लाइक मास कॉमा चार्ज इज ऑल्सो फंडामेंटल, चार्ज इज ऑल्सो फंडामेंटल प्रॉपर्टी, चार्ज इज ऑल्सो फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, चार्ज भी क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स क्या है, कॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेज एट रेस्ट, तो क्या है, कॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two charge particles, अब चार्ज कितने प्रकार का होगा इसको समझ लीजिए, दो प्रकार का होगा। फिर चार्ज स्केलर क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसको समझ लीजिए। फिर चार्ज कंजर्व क्या है, कंजर्व है, इसको समझ लेना है। उसके बाद टू काइंड्स ऑफ चार्ज है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इसको समझना है। इसे क्वांटाइजेशन करेंगे तो लंबा क्या होगा, लंबा चला जाएगा, या आपका लंबा चला जाएगा। तो अब देखिए दूसरा पॉइंट, चार्ज इज क्या होगा, चार्ज इज a scalar quantity। ऐसे 2 और 2 4 ऑलवेज क्या है, 2 और 2 4 ऑलवेज होगा। इसको बोलते हैं एडिटिव, क्या बोलते हैं, एडिटिव, ADDI। टू कूलम और 2 कूलम ऑलवेज कितना होगा, 4 कूलम। फोर्स में 2 और 2 4 हो जाएगा। ऑपोजिट 2 कूलम नॉर्थ 2 कूलम साउथ, जीरो क्या है, सॉरी 2 न्यूटन नॉर्थ 2 न्यूटन साउथ, तो फोर्स होगा तो 2 न्यूटन 4 हो जाएगा, सेम डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन 2 न्यूटन नॉर्थ 2 न्यूटन साउथ ऑन सेम बॉडी, लाइन ऑफ एक्शन अपोजिट क्या है, अपोजिट है, तो हो जाएगा जीरो, क्या है, जीरो। हाँ, यहाँ 2 न्यूटन, यहाँ नहीं, तब टर्निंग क्या करेगा, इधर 2 न्यूटन, ठीक इधर 2 न्यूटन, लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए। यहाँ 2 लगाइएगा इधर और यहाँ 2, तो इसका टर्निंग क्या है, ये नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, एडिटिव क्या है, एडिटिव। तीसरा क्या है, SI यूनिट ऑफ चार्ज कूलम, स्मॉल c COULOMB कूलम है, शॉर्ट में कैपिटल C। साइंटिस्ट के नाम पर यूनिट है,
न्यूटन है, कूलम है, हर्ज है, तो पूरा लिखिएगा तो स्मॉल से और शॉर्ट में कैपिटल से। तो अब क्या देख रहे हैं, अगर 2 कूलम और 2 कूलम चार्ज हो किसी बॉडी पर, चार्ज का सिंबल हम क्यों लेते हैं, और किसी बॉडी पर दो चार्ज क्या है, दो चार्ज हो तो चार्ज स्केलर है। चार्ज क्या है, स्केलर है। एग्जाम्पल देखिए, यह कोई बॉडी है, इस पर चार्ज Q1 है और चार्ज क्या है, Q2 है। Q1 अगर 2 कूलम है और Q2 भी 2 कूलम है तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, नेट चार्ज क्या हो जाएगा, हो जाएगा 4 कूलम। क्या होगा, 4 कूलम। देखिए किसी एटम में यह अगर एटम है, यह अगर एटम क्या है, एटम है, इलेक्ट्रॉन का संख्या जो है प्रोटॉन के बराबर है। तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव और प्रोटॉन पर पॉजिटिव। किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और दोनों पर इक्वल इन अपोजिट चार्ज होता है। इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड में सेम। तो इस पर क्या हो जाएगा, इस पर नेट चार्ज क्या हो जाएगा, नेट चार्ज है जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, तो नेट चार्ज बोलेंगे 0। किसी बरीब हो जाता और Q1 हो जाता +2 कूलम या -2 कूलम, तो यहाँ नेट चार्ज हो जाएगा 0। दोनों पॉजिटिव है, 4 कूलम क्या है, 4 कूलम। तो चार्ज एडिटिव है, 2 और 2 हमेशा 4 होगा, दोनों प्लस है तो, और माइनस है तो -4 कूलम होगा, और 2 कूलम और -2 कूलम है तो 0 क्या है, 0 कूलम होगा। जस्ट लाइक अलजेब्रा, क्या है अलजेब्रा, तो बोलते हैं एडिटिव है, मतलब एडेड अलजेब्रिकली, वेक्टर यूज यहाँ नहीं होगा। तो चार्ज स्केलर है, एडेड अलजेब्रिकली। तो चार्ज को हमने बता दिया, ऐसा यूनिट इसका क्या है, कूलम है। स्केलर क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब तीसरी बात क्या आप जानिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज 2 काइंड्स क्या है, 2 काइंड्स ऑफ क्या है, 2 काइंड्स ऑफ चार्जेज है, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखिएगा, थर्ड में या फोर्थ जो भी हो, 2 क्या होगा, 2 काइंड्स ऑफ चार्ज। एक क्या होता है, नेगेटिव, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है पॉजिटिव। एग्जाम्पल देते हैं, हाँ इम्यूनाइट छड़ वाला नहीं जाएंगे, लेटेस्ट एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल नेगेटिव का देखिए, जो काम है, चार्ज ऑन क्या होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो होता है -1.6 10⁻⁻⁻ -19 कूलम। यह स्मॉलेस्ट क्या है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज है। इससे छोटा क्वार्ट्ज का खोज होगा, देखा जाएगा। और यहाँ का एग्जाम्पल होगा, बताइए, चार्ज ऑन क्या है, चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन यह होता है +1.6 10⁻⁻19 कूलम। लगभग 1.6 कूलम में 10⁻19 से डिवाइड कर दिया जाएगा, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस हो जाएगा। तो वेरी क्या होगा, वेरी स्मॉल चार्ज। क्या होगा, वेरी स्मॉल चार्ज। क्या है, यह क्या बताइए, यह क्या है, वेरी स्मॉल चार्ज, बहुत छोटा चार्ज है। ये भी क्या है, वेरी स्मॉल चार्ज, बहुत छोटा चार्ज है। अब कंपेयर करने के लिए इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है या प्रोटॉन पर जो चार्ज है, उसका जो मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड है, उसको मानते हैं एलिमेंट्री। क्या है, एलिमेंट्री चार्ज। पता है किसी बॉडी पर जो चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उसी का 1 टाइम पॉजिटिव या नेगेटिव, 2 टाइम्स पॉजिटिव या नेगेटिव, 3 टाइम्स पॉजिटिव या नेगेटिव, 1 लाख गुना पॉजिटिव या नेगेटिव। जस्ट लाइक स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप सीधी, दूसरा। तो 1 कूलम चार्ज तो बहुत बड़ा है, तो किसी पार्टिकल पर, किसी बॉडी पर चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन के बराबर या उसका दोगुना, बीच का फिर अलाउ नहीं है। कहिएगा किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन के 1.5 टाइम्स, कितना 1.5 टाइम्स संभव नहीं है, इलेक्ट्रॉन के बराबर चाहे 2 टाइम्स, तो यह क्वांटाइजेशन हो जाएगा।
कांटेक्ट करते हैं, चाहे एनर्जी हो चाहे चार्ज हो, एक स्मॉलेस्ट अमाउंट उसी का मल्टीपल। जैसे तो कल बताएंगे आपको सेकंड क्लास में कि स्मॉलेस्ट चार्ज है, इसी का मल्टीपल को क्या बोलते हैं? किसी पर चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन के बराबर या दुगुना, 1.5 गुना नहीं, 1.1 टाइम्स नहीं, या तो इलेक्ट्रॉन के बराबर या इलेक्ट्रॉन के दुगना। पॉजिटिव सेम है, प्रोटॉन के बराबर या इसका दुगना। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हो या प्रोटॉन पर चार्ज हो, उसका जो मैग्नीट्यूड है उसी को बोलेंगे एलिमेंट्री चार्ज। क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री चार्ज, ई। तो एलिमेंट्री चार्ज कितना लेते हैं? एलिमेंट्री चार्ज ई, यह है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं। इसको ई हम लेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसकी के बराबर इसका 2 टाइम्स या 3 टाइम्स होगा पॉजिटिव या नेगेटिव। कभी इसके 1.5 टाइम्स संभव नहीं है। 1 टाइम बराबर पॉजिटिव या नेगेटिव, इसका 2 टाइम्स पॉजिटिव या नेगेटिव। ये सीढ़ी चढ़ते हैं, पहला सीढ़ी के बाद दूसरा है, बीच में सीढ़ी नहीं है, स्टेप्स। तो बताएंगे चार्ज डिसकंटिन्यूअस है, स्टेप्स में होगा, कंटिन्यूअस नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में जब क्वेश्चन बताएंगे क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज। बच्चों ने कहा छोटा वीडियो बनाएं, कंफर्टेबल बच्चे देखेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है लाइक क्या होगा? लाइक चार्ज क्या होगा? लाइक चार्ज क्या होगा? लाइक चार्ज करता है, लाइक चार्ज क्या होगा? लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर। तो चार्ज के बीच का जो फोर्स है वो भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा। ये भी डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंट फोर्स। कैसे है? डिस्टेंट फोर्स है। तो चार्ज के बीच का जो फोर्स है लाइक चार्ज प्लस और प्लस, माइनस और माइनस में होगा क्या है? रिपल्सन। क्या होगा? रिपल्सन। तो अगर नेगेटिव क्या है? नेगेटिव चार्ज है। ये भी अगर नेगेटिव चार्ज है, ये भी सेंट्रल क्या है? सेंट्रल फोर्स। क्या है? सेंट्रल फोर्स। बताए थे ग्रेविटेशन में चार्ज पार्टिकल के सेंटर को जोड़ दिया जाएगा, उसी के अलावा इधर एफ होगा, इधर भी एफ होगा। ये एफ डायरेक्शन दिया है, ऊपर वेक्टर हमने नहीं दिया है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, और इसको F1 मानते हैं, इसको F2, तभी वही बात होगा। अगर यह प्लस है, ये भी क्या है? प्लस है, इधर F1 से, तो फिर इसको F1 से F2 से होगा रिपल्सन। क्या है? रिपल्सन। यहाँ क्या हो रहा है? दोनों में क्या हो रहा है? रिपल्सन। क्या होगा? रिपल्सन। तो यहाँ पर क्या बेटा है? F1 = F2 इक्वल इन मैग्नीट्यूड। क्या है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड, और क्या है? ऑपोजिट। क्या है? ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो चार्ज का फोर्स सेंट्रल क्या है? सेंट्रल फोर्स है। ये भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करेगा। ग्रेविटेशन में लिखा है सब। दोनों चार्ज पार्टिकल का जो सेंटर है, दोनों चार्ज पार्टिकल का जो सेंटर, उसको ज्वाइन कर दिया जाएगा। इसी लाइन के लॉन्ग रिपल्सन या अट्रैक्शन भी होगा। और चार्ज का जो फोर्स है वह क्या है? बोलिए सेंट्रल फोर्स है। और क्या है? इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करेगा। डिस्टेंस दुगना, फोर्स 4 गुना कम। क्या है? कम हो जाएगा। उसके बाद यह जो F1 F2 है वह एक्शन रिएक्शन पेयर। क्या है? एक्शन रिएक्शन पेयर है। मतलब ये दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन है। अब हम इसको बदलने जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए। मतलब क्या होगा? ऑन लाइक चार्जेज अट्रैक्ट। क्या होगा? अट्रैक्ट, ATTRA, अट्रैक्ट ईच अदर। मान लो यह प्लस है या माइनस है, तो यह इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा।
F2 क्या है F2, यहाँ भी क्या है F1 इक्वल टू F2, और क्या होगा ऑपोजिट, क्या है ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। और लाइक चार्ज अट्रैक्ट क्या होगा अट्रैक्ट, या चार्ज कितना ही बड़ा हो या चार्ज कितना भी छोटा हो, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब फोर्स का नेचर क्या है, फोर्स का नेचर क्या है, तो फोर्स बिटवीन टू क्या है टू चार्जेज, बिटवीन टू चार्जेज क्या क्या पॉइंट लीजिएगा। पहली बात है डिस्टेंट फोर्स क्या होगा, डिस्टेंट फोर्स क्या है डिस्टेंट फोर्स है, और दोनों चार्ज के बीच में कौन सा मीडियम है इस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन मीडियम, ग्रेविटेशन फोर्स डिपेंड नहीं करेगा। दूसरा क्या है या सेंट्रल क्या होगा, सेंट्रल फोर्स क्या है सेंट्रल फोर्स है, मतलब दोनों चार्ज के सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन के अलॉन्ग ही ऐड करेगा, चाहे अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन हो। तीसरी बात क्या है इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करेगा, ओबेज इन्वर्स क्या है इन्वर्स स्क्वायर लॉ, मतलब फोर्स प्रोपोर्शनल 1/r²। दो चार्ज के बीच में जितना डिस्टेंस होगा r उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब डिस्टेंस दुगना तब फोर्स 4 गुना कम, डिस्टेंस 5 गुना तब फोर्स 25 गुना कम। चौथा क्या होगा डी पॉइंट, डिस्टेंट फोर्स है अलग से भी एक्ट करेगा, सेंट्रल फोर्स है ओबेज इन्वर्स स्क्वायर लॉ, और फोर्स कितना होगा चार्ज के प्रोडक्ट का क्या होगा प्रोपोर्शनल, उसी को कूलम्ब्स लॉ कहा जाएगा। और डी क्या होगा चार्ज फोर्स क्या होगा एक्शन, क्या होगा एक्शन रिएक्शन पेयर, क्या होगा एक्शन रिएक्शन पेयर होगा, मतलब टू चार्जेज अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर विथ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा बाय इक्वल क्या होगा इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। पहला चार्ज का फोर्स दूसरे पर और दूसरा का चार्ज का फोर्स पहला पर, कभी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा। तो एक्शन रिएक्शन पेयर है, वो क्या होता है ए पेयर ऑफ फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बडीज। इस चार्ज का फोर्स इस पर एक्शन करेगा, इस चार्ज का फोर्स इस पर, इसमें एक्सेशन प्रोड्यूस करेगा। अगर फ्री होगा तब, अब कस के पकड़े हुए हैं तो फोर्स तो लगेगा, एक्सेशन नहीं होगा। फोर्स कितना होगा देखिए, या कोई पॉजिटिव क्या है या कोई चार्ज क्या है Q1 है, या कोई चार्ज क्या है Q2 है, डिस्टेंस क्या है R है, क्या R है। टू चार्ज पार्टिकल्स Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस R। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, इसको बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। नहीं पढ़ना है फिर बता दे रहे हैं कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। तो फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इज, या फोर्स पता मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। पहली बात क्या होती है F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट है, कौन चार्ज बड़ा है कौन चार्ज छोटा है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में कौन मास बड़ा है कौन मास छोटा है, इस पर निर्भर डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड करेगा दोनों मास का प्रोडक्ट या दोनों चार्ज का प्रोडक्ट। मान लिया 1 कूलम्ब है और 100 कूलम्ब है, फोर्स अट्रैक्शन या रिपल्सन दोनों का सेम क्या होगा, सेम होगा। ऑल्सो फोर्स क्या होगा
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इसको बोलेंगे इन्वर्स स्क्वायर लॉ। तो क्या हो जाता है ये, देयरफॉर एफ प्रोपोर्शनल क्या होगा, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एक कांस्टेंट दे दिया जाएगा, एफ क्या है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसका फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। उतना जरूरत आपको अभी नहीं है। तो आपको यह सीखना है कि डिस्टेंस चार्ज में 2 गुना तो फोर्स 4 गुना कम, और चार्ज बड़ा हो चाहे छोटा हो, सेम क्या होगा, सेम फोर्स से दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। लाइक होगा तो रिपेल, अनलाइक होगा तो अट्रैक्ट करेगा। तो कैसा फोर्स हो गया ये बताइए। इसको कूलम्ब क्या है, कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। क्या है कूलम्ब्स लॉ, 12th क्लास में पढ़िएगा। तीसरी बात क्या है, लास्ट बात इस वीडियो में देख लीजिए। लास्ट बात देखिए, ये पॉइंट है। फोर्स कितना था बताइए। तो फोर्स था Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर अगर एक प्लस है एक माइनस है तो प्रोडक्ट होगा नेगेटिव। क्या है नेगेटिव, या प्रोडक्ट हो जाएगा नेगेटिव। ओके, तो फोर्स अगर नेगेटिव है मतलब अट्रैक्टिव क्या होगा, अट्रैक्टिव। अगर यह फोर्स आपका क्या है, नेगेटिव है, मतलब एक प्लस है एक माइनस है, चाहे एक प्लस है एक माइनस है, तभी तो प्रोडक्ट आएगा माइनस। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अट्रैक्टिव। क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स। और फोर्स अगर पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव है, यही प्लस है ये भी प्लस है, तो प्रोडक्ट होगा पॉजिटिव। ये भी माइनस है ये माइनस है, प्रोडक्ट होगा पॉजिटिव। तो कैसा हो जाएगा, रिपल्सिव। क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, तो फोर्स थोड़ा सा चार्ज हमने बता दिया। अब लास्ट पॉइंट, चार्ज कंजर्व क्या होगा, कंजर्व होगा। क्या होगा, कंजर्व। टोटल ब्रह्मांड, टोटल यूनिवर्स का चार्ज क्या होगा, कंजर्व होगा। नेक्स्ट पॉइंट होगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कंजर्व। क्या है कंजर्व, मतलब चार्ज ना क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉयड होगा, ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है, नया चार्ज पैदा होगा, जैसे अल्फा डी के, या आगे पढ़िएगा जब बीटा डी के, क्या है बीटा डी के होगा, न्यूक्लियस टूटेगा, एक न्यूट्रॉन टूट जाएगा प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा किस में, बीटा डी के रूप में। लेकिन वहाँ भी चार्ज जो का न्यूट्रॉन पर 0 चार्ज था, और टूटेगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, तो प्रोटॉन में जितना पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन में उतना ही नेगेटिव, वहाँ भी नेट चार्ज 0 ही होगा। तो चार्ज क्रिएट होगा लेकिन नेट चार्ज क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो चार्ज ऑफ यूनिवर्स क्या होगा, यूनिवर्स इज कंजर्व। कंजर्व कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट। कहता है चार्ज कैन नाइदर, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड। चार्ज मतलब नेट क्या है, नेट चार्ज क्या होगा, नेट चार्ज, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड। क्या होगा, ओनली कैन बी, क्या होगा, ओनली कैन बी ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो नेट चार्ज क्या होगा, नेट चार्ज कंजर्व। क्या है, कंजर्व है। क्या है, कंजर्व है। बीटा डीके में न्यूट्रॉन टूटेगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, तो न्यूट्रॉन पर चार्ज 0, तो यहाँ भी एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन
और दोनों को चार्ज जोड़िएगा, जितना प्रोटॉन पर पॉजिटिव है उतना इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव है, तो नेट चार्ज यहाँ में 0 होगा। तो नेट चार्ज क्रिएट नहीं किया जा सकता है, हमेशा कंजर्व क्या होगा, कंजर्व होगा। तो एक ऐसा बॉडी हो जिसको बोलते हैं आइसोलेटेड, कौन है आइसोलेटेड, मतलब आइसोलेटेड का मतलब है ना उसको चार्ज दे रहे हैं ना उसे चार्ज हम ले रहे हैं। आइसोलेटेड का मतलब क्या हुआ, बोलिए, ना चार्ज दे रहे हैं ना चार्ज ले रहे हैं। तो यह आइसोलेटेड क्या होगा, यह क्या है, आइसोलेटेड बॉडी या सिस्टम, मतलब ना चार्ज ले रहे हैं ना चार्ज दे रहे हैं। तो इसका चार्ज कंजर्व क्या होगा, कंजर्व क्या होगा, कंजर्व। तो क्या होगा, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व, क्या होगा, कंजर्व होगा, न चार्ज जो का त्यों रहेगा। आइसोलेटेड का मतलब है जिस बॉडी को हम चार्ज दे रहे हैं ना जिससे हम ले रहे हैं, तो उसको बोलेंगे क्या होगा, आइसोलेटेड। क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड चार्ज बॉडी। इतना ही चार्ज के बारे में। मेन क्वेश्चन किस पर आएगा, जैसे हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट ऑन कूलम ऑफ चार्ज, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट ऑन कूलम ऑफ चार्ज। एक बॉडी को चार्ज कितना होना चाहिए, क्या कुछ भी चार्ज रख सकता है, नो, और लगेगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक बॉडी हमने बचा लिया है, उस पर भी इतना ही लंबा वीडियो होगा 20 मिनट का, 10 मिनट पढ़ाएंगे और क्वेश्चन 2 करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स।